हेलो गाइस अब हम देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.3। जो गाइस हमारी एक्सरसाइज 2.3 है, ये हमारी पूरी की पूरी फंक्शंस पे डिपेंड है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी वो पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे थी, और एक्सरसाइज 2.2 किस पे थी, हमारी पूरी की पूरी रिलेशंस पे थी। अब वही रिलेशंस का यूज़ करके 2.3 हमारी फंक्शंस पे है। तो हमारे फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, फंक्शन एक टाइप का ना हमारा रिलेशन ही होता है। देखो क्या होता है, अ फंक्शन इज सेट टू बी अ रिलेशन। हम एक फंक्शन को रिलेशन कह सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी। जैसे हम ऐसे लिखते थे, रिलेशन सेट ए टू बी का, ऐसे लिखते थे ना, वही वही चीज कह रहे हैं। अ फंक्शन इज सेट टू बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। देखो, इस चीज का ना बहुत महत्व है। सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज बनेगी इन सेट बी। किसी को नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने जो रिलेशन में एग्जांपल लिया था ना, वही थोड़ा सा वही ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, कोई सेट ले लिया, ए सेट है, इसके अंदर है ए बी और सी है, ठीक है। कोई सेट ले लिया मैंने ए बी सी, उसके अंदर ए बी सी है। और एक और कोई सेट ले लिया मैंने, उसके अंदर सारे नेम्स हैं। जो मैंने रिलेशंस में एग्जांपल लिया था ना समझाने के लिए, वही ले रहा हूँ मैं फंक्शन में। इसमें ले लेते हैं नेम्स, जैसे अली ले लिया, भानु ले लिया, एंड ले लिया बिनोय। यहाँ पे बिनोय भी रहने देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं चंद्रा, और ले लेते हैं दिव्या। ये हो गया सेट बी। ओके, सेट ए में मैंने एबीसी लिया और बी में अली भानु चंद्रा दिव्या लिया। और हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन कह रहे हैं, रिलेशन है हमारा एक्स कोमा वाई इज सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए से, और वाई बिलोंग करता है बी से। अभी तक मैंने बस वही जो लिखा है, जो मैंने रिलेशन में नहीं समझाया था, वही एग्जांपल लिखा है बस मैंने। अब मैं आपको फंक्शन बताऊंगा कैसे होता है। बस अब इसके एरो डायग्राम बना दो। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई है, मतलब ए किसका, देखो ए किसका फर्स्ट लेटर है, अली का, मैंने ये एरो डायग्राम बना दिया। बी किसका फर्स्ट लेटर है, भानु का, मैंने ये एरो डायग्राम बना दिया। सी किसका फर्स्ट लेटर है, चंद्रा का, मैंने सी से ये एरो एरो बना दिया। देन अब देखो, कह रहे हैं एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। हमारा हो गया इतना। अब कुछ देखो, फंक्शन में क्या कह रहे थे, इफ, यहां से असली चीज शुरू होती थी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इमेज होती है जो, ए की इमेज क्या बन रही है, अली, बी की इमेज भानु, ये वाली साइड ना सारी इमेज होती है। ए की इमेज क्या है, अली है, बी की इमेज क्या है, भानु है, सी की इमेज क्या है, चंद्र है। ओके, अब कह रहे हैं जो हमारा सेट ए है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, उससे ज्यादा कोई नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। अब देखो इसमें, देखो इस वाले एग्जांपल में देखो, सबकी जितने भी एलिमेंट हैं ए में, सबकी एक इमेज बन रही है। देखो ए की इमेज बन रही है अली, ठीक है। बी की भी इमेज बन रही है भानु, सी की भी इमेज बन रही है चंद्रा। तो ये हमारा फंक्शन है। ये रिलेशन तो है ही, पर ये वाला जो रिलेशन है, ये एक तरह का फंक्शन है। इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं। अब जैसे हम रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, वैसे ही फंक्शन में लिखते थे। देखो, जैसे रिलेशन में हम क्या लिखते थे, ऐसे नहीं लिखते थे रिलेशन में। ए का किसके साथ रिलेशन है, अली के साथ, ए कॉमा अली लिखते थे ऐसे। देन बी का किसके साथ रिलेशन है, भानु के साथ, बी कॉमा भानु हो गया, इन दोनों का रिलेशन हो गया। देन सी का किसके साथ रिलेशन है, चंद्रा के साथ, सी कॉमा चंद्रा हो गया। ऐसे हम करते थे रिलेशन में, सबको पता है ये, तो ये वाली बात तो। अब ये हमारा रिलेशन बन गया। इसी रिलेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। इसको मैं एफ भी कह सकता हूँ। ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि सबकी सार देखो, जितने भी एलिमेंट हैं ए में, सबकी एक इमेज बन रही है। ए की इमेज अली, बी की भानु, सी की चंद्रा, सबकी इधर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ए में, सबकी इमेज बन रही है इधर। तो ये फंक्शन हो गया। अब ये तो हमारा एग्जांपल होगा फंक्शंस का। अब कोई ऐसा रिलेशन भी तो होगा जो फंक्शन नहीं होगा। सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं होते। ओके, अब मैं कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो, मैं कोई सेट ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी लिया है, मैं यहाँ पे कोई सेट ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई, ये ले लेता हूँ। और ऐसे ही यहाँ पे ले लेता हूँ अली,
भानु, सेम ले लेता हूँ ये, भानु, चंद्रा एंड दिव्या। अब देखो ए का रिलेशन अली के साथ बन रहा है, ए इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ अली है, बी इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ भानु है, बी का भानु के साथ रिलेशन बन रहा है, देन सी का चंद्रा के साथ बन रहा है, डी का दिव्या के साथ बन रहा है, पर देखो ई का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, हर एक एलिमेंट जो है ना ए में, उसकी इमेज बननी चाहिए एक, वन एंड ओनली वन इमेज बननी चाहिए हर एक एलिमेंट की। ये दो लाइन का महत्व बहुत ज्यादा है, बस ये इस चीज को ध्यान रख लो, एवरी एलिमेंट की बननी चाहिए और सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए। इमेज जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, हर एक एलिमेंट की बननी चाहिए और सिर्फ एक बननी चाहिए। तो देखो अब जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही। देखो इस वाले एग्जांपल में हर एक एलिमेंट की बन रही थी इमेज, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, पर इस वाले एग्जांपल में जो हमारा ए सेट है और ये जो मेरा बी सेट है, ए वाले सेट में देखो ई की इमेज नहीं बन रही। अगर यहाँ पे ई से कोई नाम होता है, इलेश होता है जैसे कोई, ELESH, यहाँ पे ऐसे इमेज इसकी बन रही होती, तब मैं कहता इसको फंक्शन। अब इसकी तो इमेज कोई बन ही नहीं रही, सेट ए में सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अब ऐसी एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मैंने कोई ऐसी ले लिया, ABCD, ऐसे कुछ भी ले लिया, और यहाँ पे कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो ऐसी, ठीक है। जैसे अब मैंने मान लिया कि मेरा कोई रिलेशन बन रहा है, ए का 1 से बन रहा है रिलेशन, ठीक है, बी का भी 1 से बन रहा है रिलेशन, ठीक है, सी का भी 1 से रिलेशन बन रहा है, और डी का भी 1 से रिलेशन बन रहा है। अब आप सब बताओ, ए और बी सी डी का सबका, ठीक है, सबका ना 1 के साथ बन रहा है, ऐसे बना लेना ना, सबका 1 के साथ रिलेशन बन रहा है। अब आप सब बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेना, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेना, और उसके बाद बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, इधर क्या बोला है, हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और सिर्फ एक बननी चाहिए। अब देखो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, ये मैंने देखा, सबसे पहले देखा मैंने ABCD हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो मेरी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके कि हर एक एलिमेंट की बन रही है, एवरी एलिमेंट, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करके मेरी ये वाली। देन फिर क्या सेकंड कंडीशन क्या है, सिर्फ एक बननी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज बननी चाहिए। मैंने देखा ए की इमेज 1 बन रही है, ठीक है, ए की इमेज बन रही है उसकी, तो फिर मैंने देखा बी की भी कितनी इमेज बन रही है, ए की इमेज बन रही है, 1 ही बन रही है, सी की भी ए की इमेज बन रही है 1, और डी की भी 1 बन रही है, सबकी एक ही तो इमेज बन रही है, किसी की 2 3 थोड़ा बन रही है, सबकी एक ही इमेज बन रही है, तो ये हमारा फंक्शन है। सबकी हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है और एक इमेज बन रही है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो उससे आपका ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो ये कोई सेट है ABC, ये कोई सेट है 1 2 3। अब देखो मैंने मान लिया कि ए का रिलेशन बन रहा है 1 से, ओके, और ए का रिलेशन बन रहा है 2 से भी, ऐसे मैंने मान लिया, और बी का रिलेशन बन रहा है 3 से, और सी का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे 4 भी ले लो, 4 से, ओके। अब आप सभी ये बताओगे ये रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, देखा मैंने, हाँ ए से भी एरो जा रहे हैं, बी से भी एरो जा रहे हैं, सी से भी एरो जा रहे हैं, मतलब तीनों की इमेज इधर कोई ना कोई बन रही है। पहली वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करके, फिर मैंने देखा दूसरी वाली कंडीशन क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज बननी चाहिए। फिर मैं आया इधर, मैंने देखा कि ए की इमेज क्या बन रही है 1, A,1 हो गया, ए की इमेज 1 बन रही है। फिर मैंने देखा ए की इमेज 2 भी बन रही है, ए की इमेज 2 भी बन रही है, तो इसकी देखो अब 2 इमेज नहीं होगी, एक तो 1 इमेज बन रही है और एक क्या बन रही है, 2 इमेज बन रही है। तो टोटल इमेज कितनी होगी ए की कितनी इमेज होगी, 2 इमेजेस होगी। तो 2 इमेजेस तो हो नहीं सकती, ये मेरी कंडीशन ही नहीं है, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए इसके, ये मेरा फंक्शन नहीं है। और थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ये जैसे था मेरा x और ये होता था y, हमेशा यही तो था रिलेशन में क्या होता था, ए वाला जो पार्ट होता था वो x होता था पहले वाला, और दूसरा वाला क्या होता था y। फंक्शंस में क्या होता है हमारा,
फंक्शन में ना हम कभी भी वाई नहीं लिखते इसको, फंक्शन में ना हम हमेशा इसको क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। फंक्शन इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, या कह लो कि एफ ऑफ एक्स, कुछ भी कह लो। कई जगह एफ ऑफ एक्स लिखा होता है मतलब एफ एक्स, कई जगह ऐसे भी लिखा होता है जी एक्स, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स ही कहेंगे। तो फंक्शंस में बस हल्का सा डिफरेंस ये है, वाई की जगह क्या लिखा होता है, एफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। बस अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल बता दूं, इतना सीखने के बाद तो आप सारा खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 तक तो आप अपने आप कर लोगे, बस एक क्वेश्चन 2 रह जाएगा। इतना जितना मैंने बेसिक्स बता दिया ना, और एक जो लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इतना अगर आपने अच्छे से सीख लिया, आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 तो आप बिल्कुल खुद ही कर लोगे। डोंट वरी, मैं करवाऊंगा, पर आप खुद ट्राई करके देखना, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे। देखो अब एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कोई सेट लिया, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 ले लिया, और b इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लिया जैसे कोई मैंने सेट, ठीक है, ये 2 सेट ले लिए। अब मुझे कह रहे हैं रिलेशन है x, y इज सच दैट y इज इक्वल टू 2x, ऐसे हमारे क्वेश्चन होते थे रिलेशन में, आपको सबको पता होगा, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 3, ऐसा कुछ भी होता था रिलेशन हमारे ऐसा। और कह रहे हैं x बिलोंग्स टू है a के और y बिलोंग्स टू है b के। ऐसे मेरे रिलेशंस में सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे आपने सबने किए हैं। अब हम क्या करते थे, एरो डायग्राम बनाएंगे, इसके अंदर सेट ए वाले एलिमेंट्स डाल देंगे, इसके अंदर बी वाले। ए के अंदर क्या है 1 2 3, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, 6 7 8 इधर डाल दो। ओके, अब हमें क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2x, x हमारा पहले वाला होता था और y हमेशा दूसरे वाला। मैंने आपको क्या सिखाया था, हमेशा x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या क्या हमें दी हुई है 1 2 3, 1 2 3 डालो और y की वैल्यू से रिलेशन बना दो बस उसका। हम यही तो करते थे रिलेशन में, अब बना दो इसको। x की वैल्यू क्या है 1 2 3, सबसे पहले 1 डाल दो, x इज इक्वल टू, जब मैं 1 डालूंगा एट x इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है। फिर जब x इज इक्वल टू 2 होगा, एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, y 4 आ गया मेरा। जब मेरा x 3 होगा, एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो देखो जब x 1 है तो y 2 है, 1 का 2 के साथ रिलेशन। जब x 2 है, y 4 है, 2 का 4 के साथ रिलेशन। x 3 और y 6 है, 3 का 6 के साथ रिलेशन। अब देखो ये जो मेरा रिलेशन बना है, मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक फंक्शन है। कैसे पता लग रहा है, मैंने देखा हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है जो सेट ए में है। मैंने देखा 1 2 3 तीनों से एरो जा रहा है, मतलब सबकी इमेज तो बन रही है, इतना ठीक है बिल्कुल। फिर मैंने देखा सबकी एक, फिर जो दूसरी मेरी कंडीशन है मैंने वो देखी, मैंने देखी कि सबकी एक ही इमेज बन रही है ना। मैंने देखा 1 की 2 इमेज बन रही है, 2 की, और जो 2 की है वो 4 इमेज बन रही है, और 3 की 6 वाली इमेज बन रही है, मतलब सबकी एक एक इमेज बन रही है। तो हैंस ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो अब देखो, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो जैसे रिलेशन में लिखते थे, रिलेशन इज इक्वल टू, ऐसे डालते थे, फिर लिखते थे 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 1, 2, देन 2 का 4 के साथ रिलेशन है तो 2, 4, देन 3 का 6 के साथ रिलेशन है तो 3, 6, ये लिखते थे। पहले वाली जो होती थी हमारी वो x होती थी, दूसरे वाला क्या होता था, y होता था। पहले वाला x, दूसरे वाला y, पहले वाला x, दूसरे वाला y, यही होता था हमारा। मैंने ऐसे लिख दिया फंक्शन f इज इक्वल टू, क्योंकि अभी हमारा रिलेशन, जो हमारा रिलेशन है ये एक फंक्शन है, तो मैं इसको f इज इक्वल टू लिख सकता हूँ। सही है बिल्कुल। अब देखो यहाँ से मेन कंसेप्ट चालू होने जा रहा है। y इज इक्वल टू 2x मैंने लिखा था, अब फंक्शंस में कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने रिलेशन का बता दिया इतना पार्ट यहाँ तक, ये रिलेशन में ऐसे करते हैं। फंक्शन जब होगा तब कैसे करते हैं, मैंने देखा y, मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू 2x लिखा है, y को हम क्या कहते हैं, फंक्शन, मतलब f ऑफ x। तो हम इसको क्या लिख देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये लिख देंगे। देन x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, x इज इक्वल टू 1 कैसे डालेंगे, f और x की जगह 1 डाल देंगे यहाँ पे। देन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे करेंगे, x की जगह 1 डाल दिया। ऐसे ही जब x 2 डालेंगे तो f यहाँ पे, f के बाद यहाँ पे 2 डाल देंगे, f 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया ना,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दी मैंने। देन एफ की वैल्यू 3 क्या हो जाएगी, f3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6। ऐसे लिखते हैं फंक्शन में, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, f1 f2 f3, अगर 4 भी होता तो f4 f5। फंक्शंस में लिखने का तरीका ऐसे है, सही है। देखो ये जो चीज़ है ना हमारी, ये जो है हमारा ये मेन फंक्शन बता रही है, ये जो है हमारा मेन फंक्शन है। इतना लिख दिया ना तो इससे बस हमारा पता लग रहा है कि ये एक हमारा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये जहाँ भी एफ ऑफ एक्स लिखा हो, जी ऑफ एक्स लिखा हो या टी ऑफ एक्स, किस मतलब कुछ भी ऑफ एक्स लिखा हो तो उसका मतलब हमेशा फंक्शन ही होगा, ये इस चीज़ से पता लग जाता है। तो इतना हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। इतना अगर आपको कंसेप्ट आ गया ना, अच्छे से सीख लो इतने कंसेप्ट को। इतना कंसेप्ट आपको आ गया, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 करके देखो, सब अपने आप कर लोगे, सही है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ये हमें कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं 1 2 3 में, कह रहे हैं बताओ कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है। गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, कह रहे हैं अगर ये फंक्शन है तो उसकी डोमेन एंड रेंज निकाल दो बस हमें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले वाला पार्ट है जो, उसमें मैंने देखा मुझे ये दिया हुआ 2,1 5,1 8,1, ऐसे मुझे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था जो पहले वाला होता है वो x होता है, दूसरे वाला y होता है। ये वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, ऐसे ही सारे होते हैं। y को आप चाहे fx भी कह लो, फंक्शन में एक ही बात है। देखो जो भी पहले वाले होते हैं, जितने भी सारे x होते हैं वो हमेशा पहले वाले सेट में होते हैं। आंसर देखो, आंसर फर्स्ट लिखो, जितने भी पहले वाले होते हैं x वो हमेशा पहले वाले सेट में होते हैं। मैंने आपको बताया था जितने भी सारे x होंगे वो हमेशा पहले वाले सेट में होंगे। पहला वाला सेट क्या है, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, कुछ भी मान लो, इसको चाहे p मान लो, इसको q मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मानो। बस जितने सारे x वाले हैं ना उनको पहले वाले सेट में डाल दो। x क्या है 2, मैंने 2 डाल दिया। 5 है तो मैंने यहाँ 5 डाल दिया। 8 11x है तो 11 भी डाल दिया। 14 और 17, 14 और 17 ये हमारे सारे x हो गए। x को मैंने पहले वाले सेट में डाल दिया। और अब दूसरे वाले सेट में क्या डालना है, जितने भी y जितने भी सारे y है ना वो सारे दूसरे वाले में डाल दो। अब y है क्या, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सब में 1 ही है y, तो y क्या आएगा, सिर्फ 1 ही। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1। अब देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी फंक्शन होने की। एक तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में उन सब की इमेज बननी चाहिए, हर एक एलिमेंट की। तो मैंने देखा, बना के देखता हूँ। सबसे पहले 2 की इमेज 1 बन रही है तो एरो डाल दो ऐसे रिलेशन। 5 की इमेज 1 बन रही है तो एरो डाल दो ऐसे। 8 की इमेज 1 बन रही है, ऐसे एरो डाल दो। 11 की भी इमेज 1 बन रही है, ऐसे एरो डाल दो। 14 की भी इमेज 1 बन रही है तो ऐसे एरो डाल दो। 17 की भी इमेज 1 बन रही है तो ऐसे एरो डाल दो। अब देखो मैंने देखा कि हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है सेट ए में। मैंने कहा कि मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए सबकी, किसी की भी दो इमेज नहीं बननी चाहिए। तो मैंने देखा 2 की भी एक ही इमेज बन रही है, एक एरो जा रहा है ना किसी भी से तो एक ही इमेज बन रही है, समझ लो। 2 से एक ही एरो जा रहा है तो एक ही इमेज बन रही है। 5 से एक ही एरो जा रहा है, मैंने देखा तो एक ही इमेज बन रही है। अगर किसी से भी दो एरो चले जाए ना, जैसे 5 से ऐसे होता है, एक एरो ऐसे जा रहा होता और एक और भी जा रहा होता 5 से, अगर ऐसे दो एरो जा रहे होते ना तो वो फंक्शन नहीं होता, तो वो रिलेशन नहीं होता। तो मैंने देखा सबसे एक ही एरो जा रहे हैं, सही है, तो सबकी एक ही इमेज बन रही है, तो हेंस ये फंक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एवरी, क्योंकि हमें बोला ना गिव रीजंस, तो सबसे पहले लिखेंगे एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज ओनली वन इमेज, hence it is a function। मैंने रीजन भी दे दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं अगर ये फंक्शन है, इन्होंने बोला था इफ इट इज अ फंक्शन डोमेन और रेंज बता दो। डोमेन और रेंज तो सबको निकालनी आती है। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा जितने भी एलिमेंट होते हैं ना ए में, जिनसे भी एरो जा रहे होते हैं, तो वो हमारे डोमेन होते थे। मैंने आपको बताया था, तो ये सारे डोमेन हो गए।
जिससे एरो जा रहे होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जिस पर जा रहे होते हैं वो रेंज होती है। किससे एरो जा रहे हैं तो वो लिख लो बस। एरो किससे किस किस से जा रहे हैं, इन सब से जा रहे हैं। 2, 5, 8, 11, 14, 17, तो ये मेरा डोमेन हो गया। जिस जिस से जा रहे होते हैं वो डोमेन होती है, जिस जिस पर जा रहे होते हैं वो रेंज होती है। तो किस किस पर जा रहे हैं, सिर्फ वन पे ही जा रहा है रेंज, सिर्फ वन पे ही जा रहा है, तो मेरा वन सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा वन में उसमें। दैट्स इट, ये मेरा डोमेन और रेंज हो गया। अब ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 की इमेज 1 बन रही है, 4 की इमेज 2 बन रही है। तो जितने भी सारे एक्स एक्स वाले हैं, पहला वाला एक्स दूसरे वाला वाई, पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई, पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई, जितने भी सारे एक्स एक्स वाले हैं ना पहले वाले सारे, उनको एक जगह लिख दो। तो मैं इन सबको एक जगह लिख देता हूँ ऐसे करके। और जितने भी सारे वाई वाई वाले हैं उनको सबको एक जगह लिख दूंगा। ये सारे वाई वाई वाले हो गए, यहाँ पे लिख दूंगा। एक्स एक्स वाले क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सही है। देन अब वाई वाई वाले इधर लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट्स इट। इतना मेरा हो गया। अब मैंने क्या बोला था, कंडीशन सेटिस्फाई करो कि फंक्शन है या नहीं है। कैसे होगा, सबसे पहले तो इसके रिलेशन बना लो। 2 का 1, 2 से 1 का रिलेशन है, 4 का 2 से रिलेशन है, 6 का 3 से रिलेशन है, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से, और 14 का 7 से। यही दिया हुआ मुझे रिलेशन सबका, मैंने ऐसे रिलेशन लिख लिया। फिर मैंने देखा मेरी को जो है कंडीशन सेटिस्फाई करनी है फंक्शन की। फंक्शन की 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जितने भी एलिमेंट हैं ए में, इसको ए मान लो, इसको बी, पहले वाले को ए मान लिया करो हमेशा, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है ए सेट में सबकी इमेज बननी चाहिए। पहली वाली कंडीशन ये थी, मैंने देखा सबसे एरो जा रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सबसे एरो जा रहे हैं, तो मतलब सबकी इमेज बन रही है, ठीक है। अगर किसी से एरो नहीं जा रहे होते तो मतलब उसकी इमेज बन ही नहीं रही। सबसे एरो जा रहे हैं, मैंने कहा सबसे एरो जा रहे थे तो मतलब सबकी इमेज बन रही है, तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। और दूसरी कंडीशन मेरी क्या थी कि सबकी एक ही इमेज बननी चाहिए। सबकी एक ही इमेज कैसे बनेगी, अगर सबसे एक ही एरो जा रहा है तो एक ही इमेज बन रही है। देखो 2 से भी एक ही एरो जा रहा है, 4 से भी एक ही एरो जा रहा है, 6 से भी सबसे एक एक एरो जा रहे हैं, तो मतलब सबकी एक ही इमेज बन रही है ऑब्वियसली। तो 2 की इमेज 1 बन रही है, 4 की 2 बन रही है, 6 की 3 बन रही है, ऐसे सबकी एक एक ही तो इमेज बन रही है। तो इधर भी ये कंडीशन लिखेंगे। ये फंक्शन है, एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिख दो, हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, इन सेट बी, ये लिख दो। उसके बाद हेंस इट इज़ अ फंक्शन, इधर भी यही लिखेंगे। अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होती थी, जिस जिस से एरो जा रहे हैं, तो लिख दो किस किस से एरो जा रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये मेरी डोमेन होगी। और रेंज क्या होती थी, जिस जिस पर एरो जा रहे हैं, किस किस पर जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर जा रहे हैं, तो 1 से लेके 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट्स इट, ये मेरी रेंज हो गई। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देन हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 1 की 3, 1 की 5 और 2 की 5। देखो अब इसका भी एरो डायग्राम बना लो। थर्ड पार्ट में हमारा 1 की 3 इमेज बन रही है, और 1 की 5 भी इमेज बन रही है, और 2 की भी 5 इमेज बन रही है। ये है मेरा। अब इसका एरो डायग्राम बना लो। जितने भी एक्स एक्स वाले हैं उसको पहले वाले सेट में रख दो, जितने भी वाई वाई वाले हैं उनको दूसरे सेट में रख दो। एक्स एक्स वाले क्या हो गए, 1, 1 और 2 हो गया। 1, अब दोबारा 1 तो लिखेंगे नहीं, 2 बार 1 नहीं लिखना, और 1,2 हो गया, क्योंकि सेट में हम कभी भी रिपीटिशन नहीं करते। ये भी एक तरह का हमारा सेट ही है, जो हम ऐसे करते हैं बनाते हैं ना, ये भी हमारा सेट ही होता है, तो इसमें भी कभी रेपिटेशन मत करना। एक तो 1 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने देखा वाई में मेरा क्या है, 3, 5 और 5 है, तो मतलब 3,5 हो गया, सही है। देन अब इसके रिलेशंस बना दो।
1 का 3 से है तो मैंने 1 का 3 से बना दिया, 1 का 5 से है तो मैंने 1 का 5 से भी बना दिया, देन 2 का 5 से है मैंने 2 का 5 से भी बना दिया। अब देखो ये मुझे देखते ही पता लग गया ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? देखो इसमें एक एलिमेंट से ना 2 एरो जा रहे हैं। जब भी एक एलिमेंट से 2 एरो जा रहे हो तो मतलब इसकी 2 इमेज बन रही हैं। देखो जो 1 एलिमेंट है इससे 2 एरो जा रहे हैं, ऐसे करके 2 एरो जा रहे हैं, मतलब इसकी एक 3 भी इमेज बन रही है, एक 5 भी इमेज बन रही है। तो ये तो फंक्शन है ही नहीं। अब आपको लीगली मतलब ढंग से चेक करना है तो सब जैसे मैंने 2 कंडीशन बताई है वो चेक करो। पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी एलिमेंट है ना ए में सबकी इमेज बननी चाहिए। मैंने देखा 1 की भी इमेज बन रही है, 2 की इमेज बन रही है। अगर सबसे एरो जा रहे होते हैं ना मतलब सबकी इमेज बन रही होती है, ठीक है। 1 से भी एरो जा रहा है, 2 से भी एरो जा रहा है, मैंने कहा कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है क्योंकि सबकी इमेज बन रही है। अब सबकी इमेज एक बननी चाहिए, तो मैंने देखा फिर ये वाली कंडीशन देखता हूँ ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। मैंने देखा 1 की 3 इमेज बन रही है और 1 की एक और इमेज भी बन रही है, 5 इमेज बन रही है। मैंने कहा इसकी तो 1 की 2 इमेज बन रही है, तो ये तो फिर फंक्शन हुआ ही नहीं हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर एलिमेंट 1 हैज 2 images as 3, 5, 3 and 5 लिख दो चाहे, as 3 and 5, so it is not a function या hence it is not a function। अब फंक्शन जब नहीं है तब तो मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है। डोमेन और रेंज में क्या निकालूंगा? मुझे डोमेन और रेंज तभी निकालनी थी जब फंक्शन है, कह रहे थे ना इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। तो मुझे अब निकालनी ही नहीं है क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं। यही मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब गाइस जो हमारा क्वेश्चन 2 है ना उसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, उसको मैं अलग से वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा फिर उसको क्वेश्चन 2 को कराऊंगा, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, इसको इसमें इस वीडियो में नहीं करा रहा अभी। या तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा क्वेश्चन 2 को या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में डाल दूंगा। पूरा क्वेश्चन 2 का पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पूरा, उसके बाद क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। देन अभी देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। कह रहे हैं राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ये f0, f7, f-3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या बोला हुआ है? पहले सबसे पहले निकालो f0 की वैल्यू। f0 का क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पे हमें fx दिया हुआ था और यहाँ पे हमें x की जगह बस बोल रहा है 0 डाल दो। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें बोला हुआ ना f ऑफ x है हमारा फंक्शन। अब इन्होंने क्या बोला? f0 मतलब इन्होंने x की जगह 0 डाला हुआ है बस। और इधर क्या हुआ? x की जगह 7 डाला हुआ है, इधर x की जगह -3 डाला हुआ है। कुछ नहीं है, बस इस क्या करना है हमें? सबसे पहले लिखो f(x) इज इक्वल टू 2x - 5, ये लिखा। उसके बाद f0 निकाल दो। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा f0 है तो f0 निकाल दो, x की जगह 0 डाल दो बस, और कुछ नहीं करना। x की जगह मैंने 0 डाल दिया और इधर भी x की जगह 0 डाल दो। 2 × 0 -5, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 × 0 0 होता है, इज इक्वल टू -5 आंसर। f0 इज इक्वल टू -5, क्योंकि 0 में से -5 करेंगे तो -5 आएगा। देन सेकेंड पार्ट देख लो, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। f(x) इक्वल टू 2x - 5 है, हमें निकालना क्या है? f7। तो x की जगह बस 7 डाला हुआ इन्होंने, x की जगह 7 डाल दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 × में यहाँ पे भी x की जगह 7, 7 - 5, 2 × 7 - 5 कितना हो जाएगा? 7 2 14, 14 - 5 9 इज इक्वल टू 9। तो f7 कितना आ गया? 9। अब थर्ड पार्ट देख लो, ऐसे ही कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है ना, वो कुछ भी नहीं है उन क्वेश्चन में। और जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन 2 है, उसके दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वो कोई भी छोड़ के मत जाना कभी भी। थर्ड पार्ट है जो इसका f-3 है। अब x की जगह -3 डाल दो बस। यहाँ पे x की जगह मैंने यहाँ -3 रख दिया और यहाँ पे भी x की जगह -3 रख दो। 2 × में -3 और -5 ऐसे कैसे ही, कितना आ जाएगा? 2 × -3 कितना होता है? -6 और -5 कितना हो जाएगा? -11। दैट्स इट, क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। ये भी गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब इधर कह रहे हैं द फंक्शन t। हमेशा हमारा पहले क्या होता था? हमारा फंक्शन होता था f, फंक्शन f होता था, या ऐसे होता था फंक्शन f ऑफ x, या होता था g ऑफ x। अब इधर कह रहे हैं फंक्शन t, मतलब ऐसे होगा t ऑफ x या t ऑफ c या t ऑफ d, ऐसे कुछ भी हो सकता है इसके अंदर।
फंक्शन का नाम इन्होंने टी दिया हुआ है। पहले हमारा क्या होता था, फंक्शन का नाम एफ होता था, तो हम यहाँ पे एफ लिखते थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं फंक्शन टी कह रहे हैं, तो फंक्शन का नाम टी है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। और ये कह रहे हैं विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं जो ये फंक्शन टी है ना, ये मैप करता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। कह रहे हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करता है जो ये वाला फंक्शन है, टी वाला फंक्शन जो है ना, ये सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज कर देता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे सी की कुछ भी वैल्यू डालूँ ना, सी की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालूँ, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना निकल के, वो मेरा फ़ारेनहाइट आंसर होगा। ये कहना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले क्या कह रहे हैं, टी ज़ीरो निकालो, मतलब सी की जगह मुझे यहाँ पे ज़ीरो रखना है और कुछ नहीं, या ऐसे ही फिर T28 रखना है, फिर T-10 रखना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखूंगा, TC इज इक्वल टू 9C प्लस 32 यहाँ पे डिवाइड बाय 5 ही है। बस मुझे अब FX की जगह क्या दिया हुआ है, TC दिया हुआ है, और कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो MC हो सकता है, MX हो सकता है, N हो सकता है, G हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको देख के घबराना नहीं है कभी भी। अब TC इज इक्वल टू 9C प्लस 32/5 दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है T0 निकालो। T0 का मतलब है मुझे, इन्होंने C की जगह ज़ीरो रख दिया। वैसे इन्होंने C की जगह सिर्फ ज़ीरो रख दिया इन्होंने, तो मुझे यहाँ भी C की जगह ज़ीरो रख देना। 9C है तो 9 इंटू ज़ीरो डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये आंसर कितना आ जाएगा, 9 की जगह मैंने ज़ीरो, C की जगह मैंने ज़ीरो रख दिया, बस 9 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो डिवाइड बाय 5 तो ज़ीरो ही होगा। 0 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, 0 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया, प्लस 32 रह जाएगा, तो प्लस 32 आंसर। T0 इज इक्वल टू 32। ये जो हमारा आंसर आया ना, ये फाइनल जो हमारा आंसर आया, ये फ़ारेनहाइट में आंसर आया। सही है। देन हम देखते हैं सेकंड वाला, T28 निकालना। ये भी बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, T28 निकाल देंगे। अब C की जगह मैंने 28 रखा है, तो यहाँ भी C की जगह बस 28 रख दो। 9 इंटू 28 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 9 इंटू 28 होता है, 28 इंटू 10 280 होता है, 280 में से 28 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 252। 252 डिवाइड बाई 5, मतलब 9 इंटू 28 मैंने किया, 9 मल्टीप्लाई बाई 28, 252 है, ओके। देन प्लस 32, ऐसे कैसी। देन अभी इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, 5 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 252 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू 5 160 इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये हमारा 412 आ जाएगा, ये 412 डिवाइड बाय 5, ये मेरा आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, T-10 निकालना है। T-10 मतलब मुझे C की जगह -10 डाल दिया मैंने, तो यहाँ फॉर्मूले में भी C की जगह -10 डाल दो बस। 9 इंटू में -10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, इसको सॉल्व कर दो। 9 इंटू -10 क्या होता है, -90, -90 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 कितना आ जाएगा, इसको काट दो, 5 1 जा 5 8 जा, तो कितना आ गया, -18 प्लस 32, तो कितना आंसर आ गया, ये आ जाएगा 14। 32 में से 18 माइनस कर दो ना, तो ये आंसर आ गया मेरा 14। दैट्स इट, थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ C निकालो व्हेन TC इज इक्वल टू 212। ये भी बहुत ईजी है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, C की वैल्यू निकालो हमारी जब TC इज इक्वल टू 212, मतलब हमें जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है ना, लेफ्ट वाले पार्ट की हमें वैल्यू दी हुई है। लेफ्ट वाला क्या है हमारा, TC, ये जो हमारा लेफ्ट वाला है ना पूरा TC, इसकी पूरे की वैल्यू दी हुई है 212। हमें कह रहे हैं C की वैल्यू निकाल दो, हम निकाल देंगे। देखो कैसे निकाल देंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, TC इज इक्वल टू 9C बाय 5 प्लस 32, फॉर्मूला लिख दिया। अब TC की जगह 212 डाल दो, बस कुछ नहीं करना। 212 इज इक्वल टू 9C बाय 5 प्लस 32। अब यहाँ से C की वैल्यू निकाल दो, ये 32 को इधर ले जाओ तो कितना चला जाएगा, 212 माइनस 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9C बाय 5 हो जाएगा ये। देन 212 में से अगर मैं 32 माइनस करूंगा, सबसे पहले 212 में से 2 माइनस कर लो, 210, 210 में से 30 माइनस करोगे तो 180 हो जाएगा, ये 180 हो गया, इज इक्वल टू 9C बाय 5। अब ये 5 को ऊपर ले जाओ, 180 इंटू 5
इज इक्वल टू 9c। तो इस 9 भी यहाँ से हटा दो, 9 को नीचे ले जाओ, अब 1 में 9 आ गया। तो कितना आ जाएगा ये 9 20 सा कट गया, ये 20 इंटू में 500। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, c इज इक्वल टू 100 आ गया। दैट्स इट। c की वैल्यू हमें निकालने के लिए करते, c की वैल्यू हमारी निकल गई। कुछ था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में इसमें, तो क्वेश्चन 4th भी हो गया हमारा कंप्लीट।